पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, तो पहले एक बार इसकी फॉर्म देख लेते हैं कि किस फॉर्म में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखते हैं। तो ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, किस तरह से, अगर हमने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सीखी थी तो ये थी dn/dxn प्लस p1 dn-1y/dxn-1 से लेके pny इज इक्वल्स टू, अभी तक तो हम ज़ीरो पे काम कर रहे थे, जब यहाँ पर आपका जो ये है ये ज़ीरो होता है तो उसे ही हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, जब आपका पूरी इक्वेशन इक्वेट हो ज़ीरो से। अगर पूरी इक्वेशन किसी फंक्शन ऑफ x से इक्वेट होती है, कोई भी फंक्शन x, मतलब x जो है आपका ये फंक्शन ऑफ x ही है कोई भी, ठीक है, तो ये x का कोई फंक्शन है तो इससे इक्वेट होती है, तो हम इसे एक तरह से लिख देते हैं f ऑफ d इज़ नथिंग बट जो ये d आ रहे थे आपके सारे के सारे, इसका हम लोगों ने f ऑफ d करके लिख दिया इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर x आपका फंक्शन ऑफ x है। तो जब आपका इस तरह से फॉर्म होती है तब हम लोग इसका पी भी निकालते हैं, मतलब जब आपका फिर जो सॉल्यूशन होता है वो लिखा जाता है एज CF प्लस PI। CF निकालना आप लोग सीख चुके हो, CF कैसे निकालते थे हम लोग, ये जो भी चीज़ होगी ना आपकी यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे, पहले सिर्फ इसका करेंगे, वो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन से उसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स देखेंगे क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, रिपीटेड है, इमेजनरी है, रिपीटेड है, किस तरह के हैं, तो उससे हम लोग CF निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग PI निकालेंगे जब आपका यहाँ पर कोई x का फंक्शन दे रखा हो। अब x के फंक्शन भी तरह तरह के होते हैं, तो पहला जो होती है टाइप उसको देखते हैं कि वो किस तरह की टाइप होती है। यहाँ x की जगह अगर, मतलब ये जो है x है कैपिटल X, यहाँ पर अगर क्या फंक्शन आए तो हम कैसे PI निकालते हैं, सबसे पहला टाइप सीखते हैं इसका। फर्स्ट केस है हमारा, अगर x आपका जो कैपिटल X अभी हम लोगों ने देखा था वो अगर e की पावर ax टाइप का हो, जहाँ पर a आपका कांस्टेंट है, और इसके बाद जब अभी आप देखेंगे कि f ऑफ a क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, ये f ऑफ a क्या है, तो पहले देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा था, जो हमने लास्ट सीखा है f dy इज इक्वल्स टू कैपिटल X। अगर मैंने अपनी जो अभी लास्ट बिल्कुल लिखा था तो f dy इज इक्वल्स टू कैपिटल X लिखा था, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये x अपॉन f ऑफ d आ जाएगी, राइट। अब x अगर आपका e की पावर x है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने e की पावर ax लिख दिया। हमारा क्या होता है, जब आपका e की पावर ax होता है तो जो ये आपका d होता है ना, हम उसे अपने a से रिप्लेस करते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर a आ रहा होगा ना, जो भी दे रखा हो, यहाँ पे क्या पता e(x) हो, e(2x) हो, e(3x) हो, तो उससे हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आप d की जगह, जो भी होगा d, उसकी जगह आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये f ऑफ a आ गया। अब इसने यही चीज़ कही है कि f ऑफ a शुड बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर हम लोग अगर ज़ीरो हो गया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये जो चीज़ होनी चाहिए ये आपकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इसीलिए ये चीज़ लिखी है f ऑफ a शुड बी नॉन ज़ीरो। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बहुत ईजी है। अगर आपका जो कैपिटल X है वो e की पावर ax है, आप क्या करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल में, e की पावर ax तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे आप जो यहाँ पर फंक्शन होगा ना, ये जो, उसको नीचे ले जाओगे, पूरे को d को आप रिप्लेस करोगे a से और आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद एक केस पढ़ेंगे। अगर सपोज आपका ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, अभी तो वैसे हम कहते हैं नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बट अगर ज़ीरो हो जाती है तो हम उसे सही करने के लिए क्या करते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे। पहले इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं जब आपका x e की पावर ax वाला फॉर्म होता है। तो ये लिया हम लोगों ने क्वेश्चन, d² माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 2e की पावर 5x अपॉन 2, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता चल रहा है कि ये जो चीज़ होती है सिर्फ अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हम लोग ये चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो d को m से रिप्लेस कर देते हैं पहले तो m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका CF और PI दोनों इंक्लूडेड होता है ना, तो पहले हम CF निकाल रहे हैं इसका, तो CF के लिए हम ये तो लेंगे नहीं, सिर्फ ये वाली चीज़ लेंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब m की वैल्यू आ गई आपकी 1,1। तो मैंने सिखाया था अगर आपके रिपीटेड रूट्स हैं और रियल है, इमेजनरी नहीं है, तो आपका कैसे बनेगा, ये होएगा c1 प्लस c2 x इंटू ई की पावर mx, तो m यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स, तो इट इज़ x, तो ये आ गया आपका CF, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या बताया था हम लोगों ने, ये जो चीज़ है ये पूरी इसके नीचे चली जाएगी, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 2e⁻, 5x/2 हमारा होता है e⁻ax। अब a यहाँ पर 5/2 है, ठीक है, तो हम बस क्या करेंगे, ये चीज़ नीचे ले जाएंगे, 5/d की जगह a को रिप्लेस करना है, d की जगह a इज़ 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर किया, -2 × 5/2 + 1। यही चीज़ को अब बस हमें सॉल्व करना है। पहले ये भी देखना है कि ये ज़ीरो बन रहा है या नॉन ज़ीरो बन रहा है, तो अभी देख करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये नॉन ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हुआ आपका 2e⁻, 5x/2, ये तो एज इट इज़ ही रहा, ये अपॉन में 5/2 का स्क्वायर विल बी 25/4, तो 25/4, राइट। 2 से 2 कैंसिल, बचा आपके पास -5 और +1, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसे ज़रा, तो 2e⁻, 5x/2 एज इट इज़ अपॉन, ठीक है, 25/4 -4 हो जाएगा, ये होएगा 2e⁻, 5x/2 अपॉन 25 - 16, 9, राइट, तो 9/4 आएगा आपका, 4 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 8e⁻, 5x/2 अपॉन 9, ठीक है। तो ये आपका पूरा आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये भी देख लो कि ये जो नीचे है ये नॉन ज़ीरो है, तो ठीक चल रहा था। अब बात करते हैं अपने पूरे सॉल्यूशन की, तो CF आपका ये आया, PI आपका ये आया, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF जो कि है C1 + C2x e⁻x + 8/9 e⁻, 5x/2। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ CF + PI करके, ठीक है। तो ये हुआ जब आपका f(a) नॉन ज़ीरो था, तब तो हमने आराम से ऐसे कर दिया। क्या किया, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने CF निकाला, CF निकालना हमें आता है, फिर उसके बाद आपने PI के लिए क्या किया, जो यहाँ पर x था उसको एज इट इज़ रखा अपॉन f(d), ठीक है, f(d) ये चीज़ है, d की जगह आपने a रिप्लेस किया, a आपका आया था यहाँ पर 5/2, तो d की जगह आपने 5/2 रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके इसे सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। ये आपका नॉन ज़ीरो आना चाहिए, जो कि आ रहा था हमारा 9/4 जो कि नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो आया, तो आपका ये निकल आया PI, ठीक है। अब आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या कहा कि CF + PI सॉल्यूशन, तो CF आपका ये था, PI आपका ये है, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका बन गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है कि आपका, अगर मैंने बताया था पहले वाले में कि अगर आपका जहाँ पर हम लोग d को a से रिप्लेस करेंगे तो e⁻ax/f(a), तो अगर ये जो डिनोमिनेटर है अगर आपका ये 0 बन जाता है तो क्या करें, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब ये जो आपका f(d) जो भी होगा ना उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया तो ये f'(d) हो गया, राइट। यहाँ पर हम लोग 1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक बार डेरिवेट कर रहे हैं तो जितनी बार डेरिवेट करेंगे उतना आपका फैक्टोरियल आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल और ऊपर उतना x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक बार डेरिवेट किया आपने तो एक x मल्टीप्लाई हो गया, ये e⁻ax एज इट इज़ चलेगी। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करके फिर a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x अपॉन ये तो हो गया आपका f'(a) e⁻ax। अब ये अगर आपका नॉन ज़ीरो बन जाता है तो आपका यही हो जाएगा सॉल्यूशन। बस आपको फिर क्या करना है, जो डिफ्रेंशिएट हुआ उसमें एक ही वाले सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ जाएगा सॉल्यूशन। बट अगर सपोज़ ये अभी भी 0 बन रहा है तब क्या करें, तो हम क्या करते हैं, उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया आपका f'(d), अभी d पे चल रहे हैं, बाद में a सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये हो गया 2 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ, और x जो है वो 2 बार हुआ तो x² हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा आपका e⁻ax। अब आप फिर d में सब्स्टिट्यूट करोगे और देखोगे कि अब ये क्या 0 बन रहा है, नॉन ज़ीरो बन रहा है, तो हमें तब तक करना है जब आपका ये जो आपका जो d वाला फंक्शन है पूरा, ये आपका 0 बने ना बने, मतलब जब तक आपका नॉन ज़ीरो बन नहीं जाता तब तक हमें ये करते रहना है। जितनी बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे उतना आपका x मल्टीप्लाई होगा,
उतना आपका फैक्टोरियल से होता रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से आपका ये आ गया x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर ax। मतलब आप करते 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 हमारे पास लास्ट में ये चीज़ बचेगी और f ऑफ a तो आपका जो होगा वो हो ही जाएगा आपका। तो ये होता है जब आपका f ऑफ a व्हेन f ऑफ a इज 0, जब आपका f ऑफ a 0 हो तब आप ये चीज़ करोगे, x मल्टीप्लाई करोगे, नीचे फैक्टोरियल और साथ में डिफरेंशिएट। बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा पर अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हम लोग करते कैसे हैं। तो पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये लिया हम लोगों ने एक और क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि d³ माइनस 7d प्लस 6y इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोग खुद निकाल के देखना, मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन लिख रही हूँ। c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x प्लस c3 ई की पावर माइनस 3x, यह आएगा हमारा CF, ठीक है। तो आप एक बार सिंप्लीफाई कर लेना इसे, अगर नहीं होगा तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे एक बार सॉल्व करके दिखा देंगे। अब बात करते हैं इसके PI की। तो PI का क्या था बताया था, जब मैंने x आपका e की पावर ax हो तो आपका PI क्या हो जाता है, e की पावर ax जो कि e की पावर 2x आएगा अपॉन d³ रखेंगे माइनस 7d प्लस 6। अब हमारा क्या होता है, d की जगह a को रिप्लेस करना, a इज़ व्हाट 2, तो d की जगह 2 को रिप्लेस करते हैं। तो e की पावर 2x एज इट इज़ रहा, ये होएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 जो कि है आपका e की पावर 2x अपॉन 8 माइनस 14 प्लस 6। अब 8 प्लस 6 इज़ 14, 14 माइनस 14 इज़ 0, तो ये चीज़ आपकी अब 0 आ रही है, ठीक है। अब हमने कहा था ये तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब 0 आ रहे तो क्या करें, तो 0 आ रहे तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को छोड़ देंगे, यहीं पे आते हैं, इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, करते हैं यहाँ x मल्टीप्लाई और 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल करते हैं। तो आपका हो जाएगा ये e की पावर 2x, x मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 फैक्टोरियल भी किया आपने मल्टीप्लाई। अब इसे करो डिफ्रेंशिएट, जो कि हो जाएगा आपका 3d² माइनस 7। अभी जब तक आपका ये चीज़ 0 बनती रहेगी तब तक हम लोग ये करेंगे। तो सबसे पहले हम d को a से रिप्लेस करते हैं, d की जगह रखते हैं 2 और फिर इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करें अब तो ये आपका PI लिखते हैं इसे इज इक्वल्स टू x e की पावर 2x, 1 फैक्टोरियल तो 1 हो ही गया, ख़त्म कर दो उसे। तो d की जगह रखेंगे हम 2, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 7, तो ये हुआ x e की पावर 2x अपॉन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 7 इज़ 5। तो अब तो ये नॉन ज़ीरो ही आ रहा है, तो जी ठीक है, अब तो हमारा यही हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सपोज़ अगर करते हैं कि ये भी अगर आपका 0 हो जाता तो क्या करते हम लोग, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते, यहाँ x स्क्वायर आ जाता, यहाँ 2 फैक्टोरियल आ जाता, फिर उसके बाद d को a से रिप्लेस करके देखते कि अब ये 0 बन रहा है या नॉन ज़ीरो बन रहा है। अब क्योंकि ये नॉन ज़ीरो बन गया तो आपका यही आ गया PI। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर माइनस 3x प्लस x अपॉन 5 e की पावर 2x। ये आ गया आपका पूरा सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जब आपका f ऑफ a नॉन ज़ीरो है, एक कर चुके हैं जब आपका f ऑफ a 0 हो जाता है।